श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 27 नवंबर का दिन काफ़ी विशेष है क्योंकि यह एक शिव सोमवार तो है ही, पर साथ ही साथ यह कार्तिक माह का अंतिम दिन भी है। कार्तिक माह की पूर्णिमा की विशेष तिथि है, देव दीपावली का विशेष पर्व है, साथ ही शंकर भगवान का विशेष दिन शिव सोमवार भी है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वे 5 उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं, सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं ताकि सभी उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उपाय कैसे करना है, कब करना है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। उपाय को वीडियो के माध्यम से देखकर आसानी से ज़रूर समझिएगा। साथ ही हम आपको बता दें, इन उपायों में ग्रह क्लेश दूर करने वाला उपाय, रोग मुक्ति उपाय और मनोकामना पूर्ति उपाय और शीघ्र विवाह जैसे उपाय शामिल हैं। सभी उपाय आप वीडियो के माध्यम से देख के समझेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। सबसे पहले वह उपाय बता दें जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिवालय पहुंच रहे हैं और शिवालय में पहुंचने के बाद अगर आपको कनेर का पुष्प मिलता है, कनेर का पुष्प मतलब पीले कलर का कनेर का पुष्प मिलता है, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, आपको वहाँ पर कनेर का पुष्प लेकर नहीं जाना है, वहीं शिवलिंग पर आपको देखना है, अगर उसमें कनेर का पुष्प अर्पित है तो उस कनेर के पुष्प को आपको उठा लेना है। अब भले ही वह शिवलिंग के ऊपर अर्पित हो या फिर जलाधारी में कहीं पे अर्पित हो, आपको कनेर का पुष्प उठा लेना है, तभी यह उपाय करना है। और गुरुजी ने कहा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अर्पित करें कनेर का पुष्प उसके बाद उठा के उससे उपाय कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अर्पित किए हुए कनेर के पुष्प से ही आपको यह विशेष उपाय करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखते जाइए कि उपाय आपको कैसे करना है, क्योंकि यह उपाय आपको 5 जगह विशेष स्थान है वहाँ पे कनेर के पुष्प को अर्पित करने वाला उपाय है। यह उपाय करने से घर में दरिद्रता दूर होती है, कर्जा मुक्ति प्राप्त होती है और घर में धन की वृद्धि देखने को मिलता है। कार्तिक माह के अंतिम सोमवार में यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कनेर का पुष्प किस प्रकार का दिखता है। अब इस कनेर के पुष्प को आपको 5 जगहों पर स्पर्श कराना है और कैसे कराना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। पहला स्थान है शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है, वहाँ पर आपको इस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है, छोड़ना नहीं है, सिर्फ स्पर्श कराना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वह शिवलिंग में सीधे हाथ की ओर होता है। अगर आप उत्तरमुखी होकर शिवलिंग के पास बैठे हैं तो आप देख सकते हैं शिवलिंग में सीधे हाथ की ओर जो स्थान है वह गणेश भगवान का स्थान है, वहाँ पर कनेर के पुष्प को स्पर्श कराया। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान, वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है शिवलिंग में जलाधारी के बीच वाला स्थान, गणेश और कार्तिकेय स्थान के बीच वाला स्थान, वहाँ पे स्पर्श कराना है। इसके बाद चौथा स्थान है माता पार्वती का हस्तकमल शिवलिंग का कटी भाग, वहाँ पे आपको उसको स्पर्श कराना है। 5वां और अंतिम स्थान है त्रिशूल का वह भाग जहाँ पे त्रिशूल के तीनों भाग आके मिलते हैं, उस स्थान पर आपको उस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कनेर के पुष्प को त्रिशूल में कहाँ पे स्पर्श कराना है। त्रिशूल के तीनों भाग जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर आपको स्पर्श कराना होता है। इसके बाद अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है तो ऊपर जलाधारी में स्पर्श कराना है। अगर जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो शंकर भगवान की 5 बेटियाँ जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली, देव, इनका नाम लेते हुए इस कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर स्पर्श कराते हुए अर्पित कर देना है। कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय आप भोलेनाथ का कोई भी मंत्र या फिर मंत्र जाप या फिर नाम जाप कर सकते हैं। आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर आप कनेर के पुष्प को अर्पित कीजिए, अपनी कामना कीजिए, बस इतना ही करना होता है। जीवन में कितना ही कष्ट चल रहा हो, दुख चल रहा हो, तकलीफ चल रही हो, भोलेनाथ आपकी कामना शीघ्र सुनते हैं और आपके जीवन में भी भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर घर में कोई बहुत बीमार रहता है, बहुत रोगीला रहता है, बार बार बीमार पड़ जाता है या फिर उससे दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, कोई बड़ी बीमारी हो गई है या फिर कोई रिपोर्ट आने वाली है जिसमें बड़ी बीमारी ना हो, तो आपको एक प्रयास करना है, 2 शमी पत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है। अब इन 2 शमी पत्र को ले जाकर शिवलिंग में 2 विशेष स्थानों पर अर्पित करना है। पहला स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान और दूसरा स्थान है शिवलिंग में जहाँ से जल नीचे गिरता है वह स्थान। अर्पित करते समय आप शंभेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं या फिर आप अवधूतेश्वर महादेव का भी नाम स्मरण कर सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको किस प्रकार से शमी पत्र को अर्पित करना है। 2 जगह शमी पत्र अर्पित करना है, अवधूतेश्वर महादेव या फिर शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। दूसरा स्थान वह है जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, उस स्थान पर आपको अर्पित करना है। शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, जलाधारी से जल जहाँ पर नीचे गिरता है
उस भाग में आपको शमी पत्र को अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा दवाइयाँ अपना काम करना शुरू कर देती हैं और वह व्यक्ति शीघ्र ठीक हो जाता है। यह विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में जरा में लड़ाई होती हो, झगड़े होते हो, परिवार वाले आपस में एक दूसरे को देखना मुंह पसंद ना करते हो, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको गाय का देसी घी लेकर उसे शिवालय में जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस घी का लेपन करना है। और जिन उंगलियों से आपने उस घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किया है, उसी उंगली में थोड़ा सा घी आपको प्राप्त कर लेना है। एक उंगली में एक बिंदी लायक भी आप घी प्राप्त कर रहे हैं तो वह भी पर्याप्त है। अब इस बिंदी को आपको, इस उंगली से आपको अपने घर के मुख्य द्वार में दोनों साइड या फिर एक साइड बिंदी लगा देना है। मात्र यह एक बिंदी आपके परिवार में वर्ष भर झगड़े नहीं होने देती है। यह विशेष उपाय भी आप प्रत्येक सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा बिंदी लगने के आप आधे घंटे बाद ही देखेंगे घर में ग्रह क्लेश दूर होने लगता है। परिवार वाले एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम से जीवन यापन करते हैं। यह विशेष उपाय आप पारिवारिक क्लेश को दूर करने के लिए जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर जीवन में बहुत तकलीफ चल रही हो, कष्ट चल रही हो, बीमारियां चल रही हो, कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो, तो आपको शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाना है। शिवलिंग पे त्रिपुंड तो आप कई तरीके से बना सकते हैं। गुरुजी ने पर 2 तरीके बताए हैं। गुरुजी ने एक तरीका तो पहले कथाओं में यह बताया था कि आप अपने हाथ के बीच की 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पे 3 लाइनें खींच दीजिए। इस प्रकार से भी आप त्रिपुंड बना सकते हैं। पर गुरुजी ने एक विशेष तरीका भी बताया था। गुरुजी ने कहा शास्त्रों के अनुसार अगर आप त्रिपुंड बनाना चाहते हैं तो उसकी एक विशेष विधि है, विशेष तरीका है, जो हम आपको अभी वीडियो के माध्यम से करके बता रहे हैं। आपको पीला या सफ़ेद चंदन लेकर अपने हाथ के बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पे 2 लाइन खींच देना है। अब इन्हीं 2 लाइनों के नीचे आपको अपने अंगूठे की बाजू वाली उंगली का प्रयोग करते हुए तीसरी लाइन बना देना है। गुरुजी ने कहा आप जीवन में कितने ही गड्ढे में क्यों ना जा रहे हो, यह तीसरी नीचे वाली लाइन बनाते ही महादेव आपका हाथ थाम लेते हैं और आपको उससे ऊपर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। मतलब आपके जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारियों का दूर होना तय है। जीवन में आपको सुख की अनुभूति होगी। आप रोज़ शिवलिंग पर त्रिपुंड बना सकते हैं, प्रतिदिन शिवलिंग पर त्रिपुंड बना सकते हैं और विशेष दिन जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में आप त्रिपुंड जरूर बनाइएगा। अब उस उपाय की ओर बढ़ते हैं जो कार्तिक माह के अंतिम दिन आपको करना ही है, क्योंकि यह सिर्फ कार्तिक माह में किए जाने वाला विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा आपको 3 शमी पत्र और 1 बेलपत्र लेकर इन्हें सबसे पहले माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग जो होता है वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है। वहाँ पर आपको स्पर्श ही कराना है, छोड़ना नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। स्पर्श कराने के बाद आपको इन्हें शिवलिंग के ऊपर छोड़ देना है। बस इतना ही करना होता है। और इस विशेष उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है आपको बेलपत्र की डंडी और शमी पत्र की डंडी शिवलिंग की ओर हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी वर्ष भर भले ही आप डंडी जलाधारी की ओर करें, पर कार्तिक माह में आपको इस उपाय को करते समय डंडी शिवलिंग की ओर रखना है। इस बात को आप ध्यान में रखें और इसी प्रकार से उपाय करें। यह उपाय करने का मौका आपके पास आखिरी है, वो भी सोमवार के दिन है। इसके बाद आपको यह मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह उपाय सिर्फ कार्तिक माह में किया जाता है और कार्तिक माह पूर्ण हो रहा है सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि के साथ। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।